हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामराणे बायोलॉजी क्लासेस। रामराणे बायोलॉजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ द डीएनए कि हमारे पास पूरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कितने तरह का डीएनए पाया जाता है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ डीएनए आर देयर। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हम स्टडी कर चुके हैं और ये जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस, जो कि चैप्टर है +2 क्लास के लिए। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। देखिए बच्चों, जो डीएनए के जो टाइप्स होते हैं, जो पहला डीएनए हम देखते हैं, एक होता है हमारे पास लीनियर डीएनए, एक होता है सर्कुलर डीएनए। जब हम लीनियर डीएनए की बात करते हैं, जो लीनियर डीएनए है मीन्स बिल्कुल सीधा डीएनए है, इट इज़ फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनका डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनके अंदर ये लीनियर डीएनए पाया जाता है। इट हैज़ फ्री एंड्स, इसके जो एंड्स होंगे ना बच्चों वो फ्री होंगे, वो आपस में जॉइंट नहीं होंगे। इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है ना, ये यहाँ पर मिलते हैं, इनसे एसोसिएटेड रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर जो डीएनए होगा उसके साथ यहाँ पर प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स एंड ईच कंटेनिंग ए लॉन्ग डबल हेलिक्स। कि जब सेल डुप्लीकेट करता है या सेल डिवाइड करता है तो उस दौरान ये क्रोमोजोम की शेप ले लेते हैं। मीन्स जो डीएनए होगा वो इस तरह के क्रोमोजोम की शेप ले लेते हैं और जो डीएनए है वो इस तरह से इसमें कॉम्पैक्टेड हो जाता है, डबल हेलिक्स उसका इस तरह से कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए क्रोमोजोम। ओके, सो दिस इज अबाउट द लीनियर डीएनए। कि जो लीनियर डीएनए है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, जिसके फ्री एंड्स होते हैं, एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। नाउ सर्कुलर डीएनए, इट इज़ फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। सभी को पता है जैसे ई कोलाई है, एक प्रोकैरियोट है, तो उसके अंदर जो मिलेगा दैट इज सर्कुलर डीएनए विल फाउंड एंड आल्सो यू कैन से फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। कि यहाँ पर जो सर्कुलर डीएनए है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड मिलते हैं, वहाँ पर भी सर्कुलर डीएनए इज फाउंड। नाउ सर्कुलर डीएनए एंड्स आर जॉइंट टुगेदर। यहाँ पर जो सर्कुलर एंड्स हो, जो डीएनए होगा उसके एंड्स क्या होंगे, जॉइंट। कि जैसे मान लो ये है, ये एक डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर इसके जो एंड्स हैं दे आर जॉइंट, तो ये सर्कुलर है। ओके, एंड इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स के साथ भी एसोसिएटेड नहीं होता। द प्रोकैरियोटिक डीएनए इज ए सिंगल क्रोमोजोम। और जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, वहाँ पर जब भी वो क्रोमोजोम की शेप लेगा तो वहाँ पर वो सिंगल क्रोमोजोम वहाँ पर बनता है। चलिए नाउ कम टू द सेकंड काइंड ऑफ द टाइप ऑफ द डीएनए, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय सेंसेमार इन 1958। एक साइंटिस्ट है सेंसेमार, उसने इसको स्फेरिकल बैक्टीरियोफाज लैम्डा 174 के अंदर इसने ऑब्जर्व किया। आफ्टर दैट डबल स्टैंडर्ड डीएनए, as we have studied about the double stranded DNA, the you can say structure given by Watson and Crick, we have already studied. It consists of two anti-parallel strands of deoxyribonucleotide। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्टैंड होगा और 3 प्राइम टू 5 प्राइम दूसरा स्टैंड होगा। तो ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन हो गया। मीन्स 5 प्राइम से शुरू होता है 3 प्राइम पे ख़त्म, 3 प्राइम से शुरू होता है 5 प्राइम पे खत्म। तो ये दो स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन होती है। इट इज़ फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल द सेल्स विच पोसेसिस द डीएनए। कि जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये लगभग सब में प्रेजेंट होगा एज ए जेनेटिक मटीरियल एक्सेप्ट सम वायरसेस। क्योंकि वायरसेस के अंदर क्या होगा बच्चों, वहाँ पर जो जेनेटिक मटीरियल है वो आरएनए होता है। ठीक है ना, वहाँ पर जेनेटिक मटीरियल क्या होगा, आरएनए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, ट्रोफिक एंड जेनेटिक डीएनए। जो ट्रोफिक एंड जेनेटिक डीएनए क्या होगा, देखिए बच्चों, सीलिएट्स के एग्जांपल हम जैसे पैरामीशियम पढ़ते हैं, और पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस आप देखते हो, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। तो जो मैक्रो न्यूक्लियस है उसमें ट्रोफिक डीएनए होगा और जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा उसमें जेनेटिक डीएनए प्रेजेंट होगा। जब हम मैक्रो न्यूक्लियस की बात करते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है वेजिटेटिव फंक्शन को, कि जो
हमारे पास पैरामीशियम है, इसके जो वेजिटेटिव फंक्शन है, पैरामीशियम का डायग्राम अगर देखें तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। तो एक तो यहाँ मैक्रोन्यूक्लियस होगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डीएनए प्रेजेंट होगा मैक्रोन्यूक्लियस के अंदर, वो क्या कंट्रोल करता है, वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द सेल। और अगर हम माइक्रोन्यूक्लियस की बात करते हैं, इट कंट्रोल्स द रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कि जब ये डिवाइड करेगा, ठीक है ना, पैरामीशियम जब डिवाइड करता है तो उनको ये माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दिस इज द माइक्रोन्यूक्लियस जो रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, एंड दिस इज मैक्रोन्यूक्लियस जो किसको कंट्रोल कर रहा है, इट कंट्रोल्स द वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ द सेल। नाउ कम टू द डिफरेंट काइंड, दैट इज ए बी सी डी ई एंड जेड फॉर्म्स ऑफ द डीएनए। देखिए बच्चों, हम जब ए डीएनए की बात करते हैं, इट इज राइट हैंडेड एलिक्स होता है, जिसके एक टर्न में 11 बेस पेयर्स होते हैं। नॉर्मली जैसे हमने जो अभी व्हाट्सएप के कम मॉडल पढ़ा हुआ है, उसमें 10 बेस पेयर्स ऑफ बेस पेयर्स आर प्रेजेंट पर टर्न। एक टर्न में वहाँ पर 10 बेस पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें देखिए ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, जिसमें क्या होता है 11 बेस पेयर पर टर्न प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है बी डीएनए, जिसको हम बायोलॉजिकल डीएनए भी कह सकते हैं, एंड इट वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो हम स्टडी कर चुके हैं। एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए इसको हम कहते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डीएनए, सबसे मोस्ट कॉमन इसी को बोलते हैं बी डीएनए, एंड इट इज राइट हैंडेड हेलिक्स विद ईच स्पाइरल टर्न हैविंग 10 बेस पेयर्स। राइट हैंडेड है, ठीक है ना, और इसके जो स्पाइरल टर्न है उसमें एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स आर फाउंड। नाउ कम टू द सी टाइप ऑफ डीएनए, ये होता है राइट हैंडेड हेलिक्स होता है विद 9 बेस पेयर पर टर्न। नेक्स्ट है डी डीएनए, राइट हैंडेड होता है हेलिक्स विद 8 बेस पेयर पर टर्न। फिर आता है ई डीएनए। एक्चुअली दिस ई डीएनए क्या होता है, इट इज द अडेप्टेड, इट इज अ फॉर्म विच इज अडेप्टेड बाय द सिंथेटिक डीएनए। सिंथेटिक डीएनए का मतलब जो हम सिंथेसाइज करते हैं लैब कंडीशन में, वो इसको अडेप्ट करता है, एंड इट लैक्स ग्वानिन, इसके अंदर ग्वानिन कम होगा, इसलिए यहाँ पर जो बेस पेयर होते हैं ना पर टर्न, वो होंगे 7.5 बेस पेयर पर टर्न आर देयर। नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ द डीएनए, दैट इज जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास जेड डीएनए। अब जो जेड डीएनए है, ये एक ऐसा डीएनए है, जो एक ऐसा सिंगल डीएनए है विच हैज लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। अब तक जितने काइंड के डीएनए हमने पढ़े सब में राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, बट हेयर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स इज फाउंड विद जिगजैग एंड 12 बेस पेयर लाइक सुगर फॉस्फेट बैकबोन, कि जो 12 बेसिस हैं उस तरह की तरह हैं, यहाँ पर सुगर फॉस्फेट बैकबोन मिलती है, एंड 12 बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ द हेलिक्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ द डीएनए, दैट इज कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए। देखिए जब भी कोडिंग की बात होती है कि ये ऐसा रीजन है डीएनए के अंदर जो किसी चीज़ के लिए कोड करता है और यू कैन से अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओके, लेकिन जब हम नॉन कोडिंग डीएनए की बात करते हैं, ये डीएनए का ऐसा सेगमेंट है विच डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ठीक है, जो अपना एक्सप्रेशन नहीं करता, उसको हम नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। तो इसलिए जो डीएनए है, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ द सेगमेंट, इसके 2 सेगमेंट होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड है, ठीक है ना, उस पर मैंने दिखाया 2 रीजन दिखाए हुए हैं, एक ये कोडिंग रीजन मैंने दिखा रखा है और दूसरे ये 2 नॉन कोडिंग रीजन यहाँ पर दिखा रखे हैं। तो जब हम नॉन कोडिंग रीजन की बात करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म एनी फंक्शनल प्रोडक्ट, कि इससे कोई फंक्शनल प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा। प्रोडक्ट क्या मतलब यहाँ पे होता है हमारा, कि ये ट्रांसक्राइब नहीं होते ये रीजन, ठीक है ना, मीन्स ये कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होंगे और ना ही ये कभी ट्रांसलेट होते हैं। तो मोस्टली ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होती हैं, ये यूकैरियोट्स के अंदर ज़्यादा मिलती हैं। तो इन यूकैरियोट्स ग्रेटर पार्ट ऑफ द डीएनए इज नॉन कोडिंग, कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो मेजर पार्ट है वो कौन सा है, नॉन कोडिंग है, विच पोसेस रिपीटेटिव सीक्वेंस, और उनके अंदर ये रिपीटेटिव सीक्वेंस की फॉर्म में होता है, जिसे हम रिपीटेटिव डीएनए यहाँ पर कहते हैं। ओके, देखिए अब कोडिंग में कि जो कोडिंग रीजन होता है, इट फॉर्म्स द फंक्शनल प्रोडक्ट। फंक्शनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर इससे mRNA बन सकता है, मीन्स इससे RNA बनेगा, और RNA से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनेगा, मीन्स एक पर्टिकुलर फंक्शनल प्रोटीन विल फॉर्म। ओके, मीन्स दिस रीजन कैन एक्सप्रेस, ये इस
रीजन एक्सप्रेस हो सकता है, मीन्स ये रीजन एक्सप्रेस हो सकता है, ये रीजन एक्सप्रेस हो सकता है, ये रीजन। लेकिन ये जो दो रीजन मैंने दिखाए हैं, दीज आर नॉन कोडिंग रीजन विच डू नॉट एक्सप्रेस, जो ट्रांसक्राइब भी नहीं होंगे और ट्रांसलेट भी नहीं होंगे। सो दीज रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैव फिक्स्ड पोजिशन एज वेल एज सम कैन हैव मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। कि जो हमने बच्चों यहाँ पे बात की है कि जो रिपीटेटिव डीएनए होता है या जो ये सीक्वेंसेस हैं, ये क्या कर सकती है, एक तो इनकी फिक्स्ड पोजीशन हो सकती है कि यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर फिक्स है, लाइक दैट। लेकिन कुछ ऐसे भी रिपीटेटिव सीक्वेंसेस देखी गई हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाती हैं। ऐसी मोबाइल सीक्वेंसेस को बच्चों हम जंपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं और उनको हम क्या कह देते हैं, ट्रांसपोजोन्स के नाम से भी वो जाने जाते हैं। देखिए फर्दर जब हम कोडिंग डीएनए की बात करते हैं कि जो कोडिंग डीएनए है कंसिस्ट ऑफ कोडिंग डीएनए सीक्वेंसेस एंड कोडिंग फॉर यू कैन से ऑल काइंड्स ऑफ द प्रोटीन एक्सेप्ट, कि जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे बच्चों तो वहाँ पर क्या होगा, जो कोडिंग डीएनए होगा वहाँ पर कोडिंग डीएनए सीक्वेंस और कोडिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ द प्रोटीन, वहाँ पर कोडिंग डीएनए जो होगा वो ज़्यादा होगा और नॉन कोडिंग जो होगा वो सबसे कम होगा। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही। मीन्स कि जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स में नॉन कोडिंग और नॉन फंक्शनल डीएनए कम होता है, लेकिन जो कोडिंग डीएनए है वो ज़्यादा होता है, जो कोड करता है ऑल काइंड्स ऑफ द प्रोटीन के लिए, एक्सेप्ट वो किसके लिए नहीं करता, हिस्टोन्स के लिए, नॉन कोडिंग सीक्वेंस फॉर टीआरएनए के लिए, राइबोसोमल आरएनए के लिए और हिस्टोन्स के लिए वो कोड नहीं करते हैं। फिर देखिए बच्चों थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि जो रिपीटेटिव डीएनए है वो क्या होता है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द डीएनए और यू कैन से which are found in the human genome also. It is the part of the DNA which contains the same sequence of the nitrogen bases repeated more than once in genome, कि जो एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है। It is common in यूकैरियोट्स। कि जो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है हमारे पास, क्या बात करें जैसे AA, TT, AA, TT, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होगी है यहाँ पे। अदरवाइज क्या होती है, ATGC लाइक दैट, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा रिपीट्स मिलते हैं एंड इट इज़ कॉमन इन यूकैरियोट। तो एक बेस पेयर का रिपीटेशन हो सकता है, दो बेस पेयर का रिपीटेशन हो सकता है, तीन बेस पेयर का, वो वेरी करता है। तो फर्दर देखिए एक होता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है, इट इज़ हाईली रिपीटेटिव डीएनए, ये बहुत ही हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो बार बार रिपीट हो रहा है, विच फॉर्म्स ए सेपरेट फ्रैक्शन ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन, कि जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं डीएनए को ये अलग से इसका फ्रैक्शन बनता है एंड इट इज़ टिपिकली फाउंड इन द सेंट्रोमियर। और कहाँ मिलता है, सेंट्रोमियर में या हेट्रोक्रोमेटिन में। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है बच्चों, कि इट इज़ डार्कली स्टेड रीजन ऑफ द क्रोमोजोम वेयर द यू कैन से डीएनए इज मोर कॉम्पैक्टली कोइल्ड, ठीक है ना। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो किसी भी चीज़ के लिए ट्रांसक्राइब या ट्रांसलेट नहीं करते। यूजली इट डज नॉट ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट, की ना तो ये आरएनए बनाते हैं और ना ही ये प्रोटीन बनाते हैं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द बेस पेयर नंबर इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, की जो हमारे पास सैटेलाइट डीएनए होगा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द बेस पेयर, ये फर्दर दो तरह का हो सकता है। एक होता है माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट मीन्स कि विद अ फ्यू 1 to 6 बेस पेयर रिपीट्स, कि एक से लेके 6 बेस पेयर तक का रिपीट जहाँ पर जिस रीजन में मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। फिर जब हम मिनी सैटेलाइट डीएनए की बात करते हैं, डीएनए की विद मोर देन 11 to 60 बेस पेयर्स का रिपीट यहाँ पर देखा जाता है एंड इट इज़ हाईली वेरिएबल एंड स्पेसिफिक फॉर ईच इंडिविजुअल। हाईली वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स यहाँ पर मिलते हैं एंड इसकी एक सिग्निफिकेंस है इस वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की। इट इज़ यूज्ड इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर हमें दो ह्यूमन बींग्स का जीनोम मैच करना है तो वहाँ पर यही मिनी सैटेलाइट का ही हम मैच करके देखते हैं, बिकॉज दीज आर यूनिक टू एवरी ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म के ये अलग अलग मिलते हैं, ओके। एंड इट वाज यू कैन से डेवलप्ड, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इट इज़ डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, यूएसए का साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी, okay, and he is known as the father of the you can say DNA fingerprinting, okay. This is about the you can say different types of the DNA for today। तो बच्चों अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और
इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।